हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ काम के ऐसे तरीके जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही काम के एकदम नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। इन टिप्स से आपके घर के काम हो जाएंगे आधे और पैसे और समय दोनों की बचत होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली टिप है हमारी इस तरह के बेलन को लेके। अक्सर जब हम रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेलन हल्की नमी होने के कारण प्रॉपर तरीके से रोटियां उससे नहीं बिल पाती हैं और रोटियां उसमें चिपकती हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, रोटियां बनाने से पहले हम बेलन को इस तरह से गैस पर थोड़ी देर सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से घुमा घुमा कर मैंने बेलन को चारों साइड से थोड़ा सा गर्म कर लिया है, सेक लिया है। इस तरह से बेलन को अलट पलट कर हम चारों तरफ से सेक लेंगे और अब हम जब रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये बेलन रोटी पे नहीं चिपकेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम बिगनर के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हल्की नमी हमारे आटे में भी होती है और हल्की नमी बेलन में भी होती है जिससे रोटियां चिपकती हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद रोटियां आपकी बिल्कुल भी ना बेलन में चिपकेगी और ना चकले में, और एकदम बहुत ही मुलायम सॉफ्ट रोटियां आपकी बनकर तैयार होंगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हम वॉशिंग मशीन में बिना कपड़ों को चेक किए इस तरह से जल्दबाजी में कपड़ों को डाल देते हैं और जब हम बाद में पॉकेट को चेक करते हैं तो इनमें कुछ पैसे होते हैं जो कि गलती से गीले हो जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से ड्राई करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप मेरे पास है। हम गैस पर एक तवा चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पर हम उसके ऊपर डालेंगे एक कटोरी चावल, और चावल को जैसे ही हम थोड़ा गर्म कर लेंगे तो हम अपने जितने भी पैसे गीले हो गए हैं उनको उसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। चावल हल्के गर्म हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चावल में हम पैसों को नहीं रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जो कम अमाउंट के पैसे होते हैं उनकी तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जो कोई बड़ा नोट होता है जैसे 500 का, 2000 का, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं वो नोट गीले होने की वजह से फट ना जाए, और पंखे की हवा में सुखाने में भी उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने गीले पैसों को सुखा सकते हैं। कुछ सेकंड में ही तवा हमारा गर्म हो जाएगा और चावल भी हमारे हल्के गर्म हो जाएंगे, तो उसके ऊपर इस तरीके से हम पैसों को रखकर सुखा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के ड्राई कोकोनट को लेके। हमारे पास किचन में इस तरह के ड्राई कोकोनट होते हैं जिनको हम स्वीट डिशेज में डालना पसंद करते हैं। तो इस नारियल को लंबे समय तक चलने के लिए एक यूजफुल टिप मेरे पास है जिससे ये जल्दी खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। तो दो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपका कोकोनट खराब होने लगा है तो आप क्या करिए, एक कटोरी में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल के उसे मिक्स कर लीजिए। इस नमक वाले पानी में कोई टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा गीला करके उससे अंदर से अच्छे से नारियल को पोंछ लीजिए। इससे नारियल के अंदर जो फंगस वगैरह होगी वो उसमें नहीं लगेगी और अच्छे से नारियल हमारा क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से नमक के पानी से वॉश करके पोंछ लिया है और अब थोड़ी देर पंखे की हवा में सुखाकर इसको एकदम ड्राई कर लेंगे, या आप हल्की धूप भी इसे लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट की कुछ ड्रॉप। तो ये एकदम प्योर कोकोनट है, इसकी कुछ ड्रॉप मैंने इसके ऊपर अच्छे से रब कर लिए अंदर और बाहर, और अब इसको हम रखेंगे एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से हम ड्राई कोकोनट के ऊपर कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा लेंगे और अब हम इसको रखेंगे एयर टाइट बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। और दूसरा तरीका है, हम इस कोकोनट को रखेंगे अपने चावल के डब्बे के अंदर। इस तरह से चावल भरने के बाद तो इस कोकोनट में हम इस तरह से चावलों को भर लेंगे और इसको हम चावल के डब्बे के अंदर ही रख लेंगे। तो अगर आपको इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना है तो आप इस प्रोसेस से भी लंबे समय तक अपने कोकोनट को यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब इस चावल के डब्बे को हम ऊपर ढक्कन से कवर कर लेंगे। तो अब आपका कोकोनट भी बिल्कुल सेफ है। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई हो। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरह की नरम नरम रोटियां बनाकर टिफ़िन के अंदर रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रोटियों को थोड़ी देर बाद में खाना पसंद करते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनको भूख नहीं लगती, जैसे अक्सर बच्चों को। लेकिन ये नरम गरम रोटियां ही खाना सब पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर हम इन रोटियों को खाएंगे तो ये थोड़ी कड़क हो जाएंगी, और अगर तवे पे हम इनको गर्म करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कड़क हो जाएंगी जिससे ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसको एकदम सॉफ्ट और नरम बनाने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। हम इन सभी रोटियों को इस तरह से एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इन सभी रोटियों को हम रखेंगे एक इस तरह के स्टील के बॉक्स के अंदर। तो ये देखिए, इनको हम पहले इस तरह से मोड़ लेंगे और अब एक स्टील का टिफ़िन ले लेंगे और स्टील के टिफ़िन के अंदर हम इन रोटियों को रख देंगे। स्टील के टिफ़िन में हम ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे और अब हमने गैस पर एक प्रेशर कुकर रखा है, इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी हमने गर्म कर लिया है। और अब इस रोटियों वाले टिफ़िन को हम डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर गर्म पानी में, और बहुत केयरफुली हमें ये टिफ़िन को रखना है।
क्योंकि गर्म पानी के छींटे आपके हाथ में पड़ सकते हैं। तो ये देखिए टिफ़िन को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया है और अब हम ऊपर से लगा देंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन। और अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप तुरंत ही गैस को बंद कर दें और प्रेशर कुकर की सीटी भी आप निकाल लें और थोड़ी देर तक इसी गर्म पानी में टिफ़िन को पड़ा रहने दें। करीबन 2 से 3 मिनट बाद हम टिफ़िन को पानी से बाहर निकालेंगे। किसी कॉटन के कपड़े की हेल्प से ही हम टिफ़िन को बाहर निकालेंगे क्योंकि टिफ़िन हमारा बहुत गर्म हो चुका होगा। और अब जैसे ही रोटियों को आप कुकर से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम और गर्म हो गई हैं। इस तरह से स्टीम में गर्म करने से रोटियां बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट होती हैं। एक रोटी को मैं आपको इस तरह से दबाकर दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और कुछ ही मिनटों में हम तुरंत ही रोटी को इस तरह से गर्म कर सकते हैं और खाने में भी इस रोटी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एकदम फ्रेश रोटी की तरह ही हमें ये लगेगी। और आप चाहे तो इस तरह पतीले में भी पानी को गर्म कर सकते हैं और फिर इस टिफिन को गर्म पानी में पतीले में ढक्कन से कवर करके रखें। 2 मिनट बाद आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हम मटर लाते हैं और मटर तो हम यूज़ कर लेते हैं और छिलकों को हम फेंक देते हैं या फिर इन छिलकों को हम गाय को दे देते हैं। तो इन छिलकों को आप फेंके ना, ये छिलके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, इन मटर के छिलकों को हम डालेंगे एक बड़े बर्तन में, कढ़ाई या पतीले किसी में भी डाल दीजिए और 1 से 1.5 गिलास पानी में हम इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके हमें इन्हें बॉईल करना है। फ्रेंड्स, इन मटर के छिलकों को आप वेस्ट समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिए क्योंकि इन मटर के छिलकों में मौजूद बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे फाइबर, पोटेशियम, विटामिन, कॉपर। ये सभी पोषक तत्व हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये पाचन को ठीक करते हैं और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो आप इसका पानी भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आंखों की रोशनी के लिए और पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इन छिलकों के आप डंठल निकालने के बाद आप इन्हें सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इनके पकौड़े भी बना सकते हैं। और अगर आपको इनको खाने में यूज नहीं करना तो इसके पानी को आप पौधों में जरूर डालें क्योंकि पौधों में ये पानी एकदम नेचुरल खाद की तरह काम करेगा और आपके पौधे भी नेचुरली बहुत तेजी से ग्रो होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की वेजिटेबल को स्टोर करके रखने की। फ्रेंड्स, अक्सर जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि जल्दी जल्दी मॉर्निंग में वो सब्जियों को कट कर ले क्योंकि बच्चे और हस्बैंड को भेजने के साथ साथ उन्हें खुद भी ऑफिस जाना है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप सब्जियों को पहले इस तरह से अच्छे से वॉश कर लें और जो भी सब्जी आपको स्टोर करके रखनी है उनको पहले इस तरह से वॉश करके कट कर ले। तो पहले मैंने ये गाजरों को कट कर लिया है और अब मैं इन बीन्स को भी कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इनके जो टॉप के साइड है उनको हम कट करके हटा देंगे और अब हम इनको इक्वल साइज में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लिया है और नीचे की साइड को भी हम हटा देंगे। सेम इसी तरह से शिमला मिर्च और गोभी को भी मैंने कट कर लिया है। तो अब इन सभी सब्जियों को हम किस तरह से स्टोर करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इस शिमला मिर्च को स्टोर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक टाइट कंटेनर बॉक्स ले लिया है, कोई भी टिफ़िन आप ले लीजिए। इसके ऊपर हम लगाएंगे टिश्यू पेपर और अब अपनी इन कटी हुई शिमला मिर्च को इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से फैलाकर हम इस शिमला मिर्च को रख लेंगे और अब हम इस बॉक्स का ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो आप इसको हफ्ता 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेगी। और अब बाकी सब्जियों को भी स्टोर करने का एकदम नया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, आप कोई भी पतीला भी ले सकते हैं और इसमें 2 गिलास पानी हम गर्म करने के लिए रख देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी। अब चीनी के मेल्ट होते ही हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे गोभी। तो ये देखिए, गोभी को मैं पहले 1-2 मिनट तक बॉईल कर लूँगी और फिर हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी में हम चीनी इसलिए मिलाते हैं ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से पानी में ब्लांच हो जाएं और सब्जियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और वो लंबे समय तक चलती हैं और सब्जियां भी एज इट इज रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सब्जियों को बॉईल करें तो उनमें 1 चम्मच चीनी जरूर ऐड करें, इससे सब्जियां अच्छे से ब्लांच हो जाती है। और अब हम इसको निकालेंगे एक स्ट्रेनर में ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए और अब हम इनको पंखे के नीचे सुखा लेंगे। तो सेम प्रोसेस से इसी पानी में हम ऐड करेंगे अब अपनी गाजर। तो कटी हुई गाजर को भी मैंने ऐड कर लिया है। तो गाजर को भी हम इस पानी में 1 मिनट तक उबाल लेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट बाद गाजर अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। अब इस पानी में मैंने 1 टेबलस्पून चीनी और ऐड करी है और चीनी के मेल्ट होते ही अब मैंने इसमें कटी हुई बीन्स भी ऐड कर ली है और बीन्स में भी हम 1 उबाल आने देंगे और 1 उबाल आने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब सेम तरीके से हम इसी पानी में अपनी मटर को भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर ली है, इसको भी हम ब्लांच करके स्टोर करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सी रेसिपी में हमको मटर डालना होता है और इमीडिएटली हमें मटर काफ़ी बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो आप इस तरह से स्टोर करके मटर को रख सकते हैं।
अब इन सभी सब्जियों को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, इनको ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी इन्हें ठंडा कर लें। और इस तरह की पॉलीथीन बैग हमने लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये देखिए जिप जैक बैग है, तो इस तरह के बैग आप ले लीजिए और इनके अंदर आप इन सब्जियों को ठंडा होने के बाद भरकर रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्लास्टिक बैग, ये फूड ग्रेड पॉलीथीन है, इसके अंदर मैंने सभी अपनी गोभी को डाल दिया है। हम इन सभी सब्जियों को अलग अलग ही पैक करके रखना है। तो अब हम इस पॉलीथीन को ऊपर से लॉक कर देंगे, इस तरह से सील कर लेंगे और पहले हम इसकी एक्स्ट्रा एयर को निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसका लॉक लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पॉलीथीन बैग में अच्छे से गोभी को स्टोर करके रख लिया है। और अब सेम इसी तरीके से मैं अपनी गाजर और बीन्स और मटर को भी स्टोर करके रख लूँगी। इस तरीके से वेजिटेबल को रखने से उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी की वेजिटेबल को ही स्टोर कर रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी की वेजिटेबल को भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये डिपेंड है आपके पॉलीथीन बैग के ऊपर। अगर आपका बैग बड़े साइज़ का है तो आप ज़्यादा वेजिटेबल को भी स्टोर कर सकते हैं। तो सेम तरीके से मैंने मटर और बीन्स को भी स्टोर करके रख लिया है। और अब इन सभी पॉलीथीन बैग को हम रखेंगे अपने डीप फ्रीजर के अंदर, यानी कि जहाँ पे हम आइस जमाते हैं। तो डीप फ्रीजर के अंदर हम इन सभी पॉलीथीन बैग को रख लेंगे और अब हम इन सब्जी को यूज़ कर सकते हैं पूरे 15 से 20 दिन तक, या आप 1 मंथ तक भी इनको यूज़ कर सकते हैं, या आपको हर टाइम ऐसे ही फ्रेश मिलेंगी। बस यूज़ करने से 10-15 मिनट पहले आप इस पॉलीथीन बैग को निकाल लीजिए, ताकि सभी सब्जियां रूम टेम्परेचर पे आके नॉर्मल हो जाएं और आप इजीली इनको बना सकें। तो अब जब भी आपको मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बस हफ्ते में 1 दिन का टाइम निकाल लीजिए और इनको अच्छे से वॉश करके, कट करके, इस तरह ब्लांच करके और पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए। इस तरीके से ब्लांच करने से आप आधे समय में ही सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से डीप फ्रीजर में हम इनको रख देंगे, इस तरह से आपके समय की भी बचत होती है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इसमें मैं बताऊंगी एक मैजिकल मसाला जो आपकी सब्जियों का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून जीरा। और अब साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून साबुत धनिया। और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में कुछ चीज़ें और इसमें मैं ऐड करूँगी। तो अब मैं 3 से 4 सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। आप सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च। तो काली मिर्च डालना इसमें पूरी तरह ऑप्शनल है। तो ये देखिए काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और अब सभी चीज़ों को हमें तवे पे लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट कर लेंगे। बस 4-5 सेकंड तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें इनका एकदम कलर चेंज भी नहीं करना है। बस इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो बस तुरंत ही हम गैस ऑफ कर देंगे। और तवे पे इस तरह से मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इनको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि तवा हमारा बहुत गर्म है। तो ये देखिए इनको एक प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और इनको जब हम पूरी तरह ठंडा कर लेंगे तब हम इनको दरदरा ग्राइंड करेंगे, या आप इनको कूट भी सकते हैं। तो इनको ग्राइंड करने के बाद इसका दरदरा पाउडर हम इस तरह के कांच की शीशी या जार में भर के रख लेंगे। तो ये देखिए इसको एक मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया और अब इसको मैं दरदरा ही ग्राइंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह का दरदरा हमें इसे ग्राइंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैजिकल मसाला हम यूज़ करेंगे अपनी ड्राई सब्जी में। तो आप कोई भी ड्राई सब्जी बनाते हैं, जैसे आलू की सूखी सब्जी या करेले की या फिर गोभी की, तो आप किसी भी सूखी सब्जी में आप इस मैजिकल मसाले की ऐड कर दीजिए। लेकिन सब्जी आपकी हाफ कुक हो जानी चाहिए, उसके बाद ही इस मसाले को ऐड करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होगी, क्योंकि ये मैजिकल मसाला आपकी सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ा देगा। आई होप आपको सभी टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।